Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. So, what is the difference between on, over, above, and up? Similarly, what is the difference between uh, beneath, below, under, and down? On, over, above, and up में क्या फर्क है? इसी तरह beneath, below, under और down में क्या फर्क है? This is a topic of our today's lecture. आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे. So, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के लेक्चर और मिल सके. और चलते हैं लेक्चर की तरफ. ये एक टेबल है, छोटा सा. टेबल के ऊपर कोई चीज स्टिक है जो टच कर रही है. कोई भी चीज पड़ी है जो उसे टच कर रही है, इसे ये ऑन में आ जाएगा. टेबल के ऊपर या किसी की सतह के ऊपर कोई भी चीज पड़ी हो जो उसे टच कर रही हो, उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे, माई जर्नल इज ऑन द डेस्क. जर्नल है वो डेस्क को टच कर रहा है तो वहां पर हम ऑन इस्तेमाल करेंगे. सिमिलरली, द ग्लास इज ऑन द टेबल. ग्लास टेबल पर है तो वो टच कर रहा है तो हम ऑन इस्तेमाल करेंगे. एंड शी पुट द स्टार ऑन द वॉल. उसने, अब यहाँ पे स्टार जो है वो वॉल को टच कर रहा है तो इसमें इसको भी हम यहाँ पे भी ऑन इस्तेमाल करेंगे. सो दिस थिंग मस्ट हैज टू बी केप्ट इन माइंड. और इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ आए, अगर नीचे की तरफ कोई चीज स्टिक कर रही है मेज के साथ या किसी भी सतह के साथ, तो वो बीनीथ में आएगा. राइट. एंड इसकी एग्जाम्पल क्या है? द पेपर वॉज हिडन बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक्स. पेपर पाइल ऑफ बुक्स के नीचे छुपा हुआ था. सो सिमिलरली, ही वॉज beneath the water, or the mat was beneath the table. So इन तीन एग्जांपल्स में जो चटाई है वो टेबल को टच कर रही है, वो पानी के नीचे तैर रहा है. सो पानी के नीचे तैर रहा है तो वो उसे टच भी कर रहा है तो beneath आएगा. इसी तरह चटाई टेबल के नीचे है लेकिन उसकी टांग के साथ टच कर रही है तो beneath आएगा. इसी तरह पाइल ऑफ बुक्स के नीचे पेपर है तो वो बुक्स को टच कर रहा है तो वहां पर हम beneath इस्तेमाल करेंगे. तो कैप्टन माइंड. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं. अब थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं. ठीक है जी. ऊपर क्या है? ऊपर, अगर टेबल से चीज थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है और वो टच भी कर रही है तो ये ओवर में आ जाएगा. राइट. ये किस में आ जाएगा? सॉरी, ये ओवर में आ जाएगा. ओवर. तो ओवर में दो चीजें आपने याद रखनी है. ओवर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब चीज टच भी कर रही हो और जब चीज टच ना भी कर रही हो. इसमें कंपल्सरी नहीं है कि चीज लाजमी टच कर रही है. चीज टच कर भी सकती है, टच नहीं भी कर सकती. तो इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं. अच्छा जी. पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर. उसके ऊपर कंबल उड़ा दो. तो कंबल उसको टच भी कर रहा है. ये टच करने के सामने एग्जांपल है ओवर के अंदर. और इसी तरह आप कह लें कि ड्राइविंग ओवर ब्रिज. आई वॉज ड्राइविंग ओवर ब्रिज. तो मैं पुल के ऊपर ड्राइव कर रहा था. तो ये भी टच करने की एग्जांपल है. जो टायर हैं गाड़ी के वो पुल को टच भी कर रहे हैं. अब जो तीसरी एग्जांपल है वो टच ना करने की है. द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी. एरोप्लेन शहर के ऊपर उड़ा. तो वो शहर को टच नहीं, वो शहर को टच नहीं कर रहा. वो उससे सतह जमीन से उसका फासला है तो वो ऊपर उड़ा, उसको टच नहीं कर रहा. तो दोनों में हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे. सो
ये ओवर की आपको समझ आ गई। अब आते हैं नीचे की तरफ। सो होल्ड अ सेकंड प्लीज। राइट, नीचे की तरफ आते हैं। अब नीचे की तरफ जिस तरह ऊपर ओवर, इसी तरह नीचे कोई चीज है, टच कर भी सकती है, टच नहीं भी कर सकती। सो उस टू एग्जांपल हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे है, तो वो टेबल की सतह को टच नहीं कर रही। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सेकंड, हिज शूज वर अंडर हिज बेड। उसके शूज बेड के नीचे थे, तो वो बेड को टच नहीं कर रही। सो ये दो एग्जांपल्स हैं अंडर की। जिस तरह ओवर है इसी तरह अंडर है। ओवर ऊपर की तरफ है, अंडर नीचे की तरफ है। राइट, आगे चलते हैं। अब आते हैं अबव की तरफ। अब कोई चीज ऊपर है लेकिन वो चारों तरफ है, और अ, चारों तरफ है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वो अबव में आएगा। अबव में दो चीजें हैं, दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये कि कंपैरिजन होगा, दूसरा यह है कि चीज चारों तरफ होगी। आई रिपीट, दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन होगा और चीज चारों तरफ होगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। द वाटर केम अबव आवर नीज। तो जो पानी हमारे घुटनों से ऊपर आ गया। पानी पहले नीचे था, फिर ऊपर आ गया, कंपैरिजन हो गया। और अबव आवर नीज, तो हमारे जो से घुटने हैं उनके चारों तरफ है, तो ये दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। द वाटर केम अबव आवर नीज, यहाँ पर हम अबव इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसी तरह वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। सो पहले बादलों के नीचे थे, फिर ऊपर चले गए, तो कंपैरिजन आ गया। उड़ रहे थे, चारों तरफ उड़ सकते हैं, सो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई, तो यहाँ पे हम अबव लगाएंगे। सो थर्ड एग्जाम्पल अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो वो तीसरी एग्जाम्पल हो सकती है। वी हर्ड ए नॉइज अबव आवर अपार्टमेंट, हमने अपने अपार्टमेंट से ऊपर वाले अपार्टमेंट में शोर सुना। तो हम निचले अपार्टमेंट में हैं, ऊपर वाले अपार्टमेंट में शोर हुआ, तो कंपैरिजन आ गया। शोर चारों तरफ है, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। सो इन दिस वे अबव को हमने इस तरह इस्तेमाल करना है। राइट, ज़हन में रखिएगा इसको। ओके, अब आ जाए हम नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या है, उसी तरह जिस तरह अबव है उसी तरह नीचे कोई चीज चारों तरफ है, वो बिलो में आएगी। राइट, सो अगेन कंपैरिजन, और चारों तरफ है नीचे की तरफ, वो बिलो में आएगी। ऊपर हो तो अबव में आएगी। एग्जाम्पल, द सन डिसअपीयर्ड बिलो द होरिजन। सो जो सूरज है वो उफक में गायब हो गया। सो उफक के ऊपर था, फिर नीचे जाके गायब होगा, कंपैरिजन आ गया। सूरज की रोशनी चारों तरफ है, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी होगी, बिलो लगाएंगे। इसी तरह टेम्परेचर्स वर बिलो एवरेज ऑल वीक, टेम्परेचर थे वो एवरेज से नीचे थे सारा हफ्ता। सो अब इसमें ऊपर थे फिर नीचे चले गए, कंपैरिजन आ गया। सिमिलरली पूरा वीक में है तो फिर उन्होंने हर चीज कवर की हुई है। सो दिस फुलफिल्स द सेकंड कंडीशन एज वेल। ये अबव और बिलो में भी सेम थिंग्स है, जिस तरह ओवर और अंडर में है इसी तरह ऑन और beneath में है। सो सिंपल सिंपल छोटे छोटे डिफरेंस हैं, इनको आप ज़हन में याद रखिएगा। फाइनल हम चलते हैं अब अप की तरफ। इसी तरह ये एक सतह है कोई, इसमें हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अप में जाके हम क्या करेंगे, ओके, ऊपर आ जाएगा अप। अब अप की एग्जांपल्स कौन कौन, अच्छा जी, अब आपका सुनिएगा, अब की चार हैं।
एग्जाम्पल्स, चार मीनिंग्स हैं आपके। फर्स्ट मीनिंग है ऊपर, सेकंड मीनिंग उठना, थर्ड मीनिंग बढ़ना, फोर्थ मीनिंग हरकत करती हुई चीज का ऊपर जाना। आई रिपीट, आप ऊपर, आप उठना, आप बढ़ना, आप हरकत करती हुई चीज का ऊपर जाना। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉइसेस कुड बी हर्ड अप इन अवर रूम। उनकी आवाजें ऊपर हमारे कमरे में सुनाई दी जा सकती थी। राइट, इसमें आप इस्तेमाल हुआ ऊपर के मायने में। ठीक है, मैरी लुक्ड अप एट हिम। मैरी ने ऊपर उसकी तरफ देखा, या इसे ये भी सकते हैं, मैरी ने आंख उठाकर, ठीक है, उसकी तरफ देखा। तो यहाँ पे उठने के माने में भी आ सकता है। थर्ड एग्जाम्पल, ही क्लाइम्ड अप द स्टेप्स। उपने उसने अपने कदम ऊपर उठाए। यहाँ पर ऊपर के मानों में आया। आई सेट ऑफ अप द रोड। मैं, सेट ऑफ होता रवाना होना, अप बढ़ा, मैं सड़क पर आगे बढ़ा। यहाँ पे बढ़ना के मानों में इस्तेमाल होगा। सिमिलरली, ही वॉज अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो अगली सुबह सवेरे उठ गया। सो अप यहाँ पे उठने के माने में इस्तेमाल हुआ। इसी तरह फूड प्राइसेस आर अप। खुराक की कीमतें बढ़ गई। यहाँ पर बढ़ने में इस्तेमाल हुआ। सो लास्ट जो मीनिंग है आपका वो इस्तेमाल होता है प्राइसेस में। सो फूड प्राइसेस आर अप। सिमिलरली, सॉरी, हरकत करती हुई चीज का ऊपर जाना, जैसे द बॉल वॉज मूविंग अप द एयर। जो जो बॉल है वो हरकत करती हुई हवा में ऊपर जा रही थी। सो दीज आर फोर मीनिंग्स व्हिच हैज बीन फुलफिल्ड इन दीज एग्जांपल्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये अब था, अब हम आते हैं डाउन, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या होगा? डाउन। जिस तरह ऊपर है उसी तरह नीचे है। डाउन की सिर्फ एक एग्जांपल है, आपने याद रखना है। डाउन का सिर्फ एक मीनिंग है, डाउन का मीनिंग है नीचे, दैट्स इट। आपकी तरह चार मीनिंग नहीं है, सिर्फ इसका एक मीनिंग है। ठीक है जी। सो एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, डाउन की। द चिल्ड्रन रेन डाउन द हिल। बच्चे पहाड़ी से नीचे उतरे, नीचे भागे। बच्चे पहाड़ी से, हिल कहते हैं छोटी पहाड़ी को, पहाड़ी के नीचे भागे। सो बच्चे भागे पहाड़ी से नीचे। सो शी फेल डाउन द स्टेज। वो सीढ़ियों से नीचे गिरी। यहाँ पर भी नीचे के मानों में आएगा। ही क्लाइम्ड डाउन द लैडर। वो सीढ़ी से नीचे उतरा। यहाँ पर भी नीचे में आएगा। ही स्लिप्ड मस्टर्ड डाउन द फ्रंट ऑफ हिज शर्ट। उसने मस्टर्ड को अपनी शर्ट के अगले हिस्से से नीचे गिराया। यहाँ पर भी नीचे के माने में आएगा। So, friends and students, this was the today's lecture, which is clearly describing the difference between on, over, up, and above, and beneath, under, below, and down. So memorize it. It is not difficult. One thing I want to mention here that कि कोई rule नहीं है specific। ये जो भी आपने लेक्चर सुना है, ये इनकी डेफिनेशन से एक्सट्रैक्टेड ये डिफरेंस लिए गए हैं। अदरवाइज कोई रूल नहीं है कि ये इसी तरह ही ये लगेंगे। ये सिर्फ इनकी डेफिनेशन से इख्तरा किया गया है। आप इसे फाइनल रूल इनका कोई नहीं है, आप इसे फाइनल रूल ना समझिएगा। कैसे? अब आप नेक्स्ट लेक्चर सुनेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन, ऑन, इन और एट पे है। तो वो बड़ा डिटेल लेक्चर है। उसमें आप देखेंगे कि ऑन कहाँ कहाँ लग रहा है। तो उसमें जरूरी नहीं होगा कि सतह के साथ स्टिक किया है या नहीं किया। तो वो लेक्चर भी लाजमी लीजिएगा। लेकिन ये जितनी बातें कही हैं, ये नियर टू रियलिटी है कि ऐसा ही होता है। हम इन्हीं जगहों पर इन्हें लगा सकते हैं। सो समझ आ गई हो तो आप लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिएगा। और ये जो टेबल है ये नीचे लिंक है, लिंक में डिस्क्राइब कर दिया गया है। आप इस पे क्लिक करें और जाके इस लिंक को आपको वेबसाइट पे ये लिंक भी मिलेगा। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स वो करना चाह रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।